नहीं करना चाहिए ऐसे। किसी लड़की को मैं बोलूँगी ऐसे मत करो, जो माँ बाप जैसे करेंगे वैसे ही तुम रहो, क्योंकि मानते हैं भाग के शादी नहीं करो, कुछ भी मत करो। बहुत बाद में दिक्कत परेशानी अपने आप को झेलना पड़ जाता है। मेरे तो मैं भाग के भी शादी की तो मेरे घर वाले सपोर्ट किए, सब कुछ किए, तो आज मैं जिंदा। ना शादी किए होते तो अच्छा था, अकेले जिंदगी रहती तो इतना कष्ट जो मैं झेल रही हूँ शुरू से शादी करके, संघर्ष मैंने झेला, जो जिंदगी मैं जी रही हूँ, वैसे जिंदगी जीने से अच्छा जब मैं अकेली कुंवारी रहती तो अच्छा रहता। इतना तो टेंशन नहीं जैसे मैं, हमारी लड़की चली गई दूसरे किसी घर के होती तो वो भी मर जाती। ऐसे भाग क्या लगता है ऐसा चीज, शादी का पहले का जो जीवन है वो और शादी के बाद का जो जीवन है अंतर हो जाता है? एकदम अंतर होता है भैया, बहुत अंतर हो जाता है। तो जो प्यार करते हैं इस तरह से उनके लिए क्या कुछ अपील संदेश है? नहीं, मैं उनसे अब यही बोलूँगा कि हाँ, वो अपने गार्जियन के अनुसार करे, और जो गार्जियन जहाँ रिश्ता फिक्स करे वहीं कर लेना चाहिए था, अपने मर्जी। मतलब प्यार करना और शादी के बाद मतलब बहुत अंतर हो जाता है। नहीं, प्यार करे कोई गुनाह नहीं है, बट अपने फैमिली से पूछ के, अपने फैमिली को दोनों बगल का राजी करा कर तब शादी करे। जे कोई लड़का छोड़ कर ना जाए, लड़की को लड़की छोड़ ना जाए। आज जो संघर्ष अकेले झेलना पड़ रहा है वो कुछ माँ बाप के ऊपर पड़ जाए। पता होता ना तो मैं इसको बढ़िया गोरखपुर लेकर डायरेक्ट में चले जाती। यहाँ का डॉक्टर इतना झोला छाप है भैया, आपसे मैं कह रही हूँ, अब ऑन कैमरा जो डॉक्टर उनको बुरा लगे तो मेरे कोई टेंशन नहीं। इतना झोला छाप डॉक्टर है जो रेफर भी नहीं किए, जो हमसे नहीं संभाल पाएगा, हाँ दूसरे जगह तुम लेकर जाओ। कहाँ कहाँ दिखाई थी बच्चों को? मैं मीरगंज चनीरका शाह के पास मैंने दिखाई, तो वहाँ रिपोर्ट है, बोले इंस्पेक्शन, तो बोले जी दवा ले लो 23 तारीख को लेकर आना। वहाँ मैं बोली जब यहाँ का दवा सही नहीं है तो फिर सीवान में चनीरका राय के पास लेकर गई सीवान, तो वहाँ ब्लड उठा, वहाँ के डॉक्टर भी रिपोर्ट रेफर नहीं किया। फिर एक और क्या बोलते हैं, अर्जुन डॉक्टर है, उस वो बहुत भारी डॉक्टर है, बच्चे के डॉक्टर, उनके पास मैंने लेकर गई तो वो भी बोले जो ठीक हो जाएगा, अच्छा आप दवा चलाइए। वहाँ पानी उनी चढ़वाए, ब्लड सब कुछ चढ़वाए। वहाँ भी मैंने डॉक्टर कोई नहीं बोला था रेफर करने के लिए, कोई डॉक्टर नहीं बोला, बोला सही हो जाएगी सही, ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने मेरी लड़की को खा गया और कुछ लोगों ने खा गया। हम्म। अच्छा, इतना समय आज साथ रह ली, एक चीज जानना चाहेंगे कि आज प्यार से जब शादी नहीं हुआ था, जब प्यार था उस समय का समय और आज का समय कितना अंतर है दोनों बहुत बुरा समय है भैया, क्या बताएं आपसे। जब लड़की जिंदगी में एक तो खुशी हुआ तब भगवान खुशी दिए, चलो गोद में लड़की हो गई। वो मैं लड़की बहुत गुड़िया जैसी थी, मैं कितना भी झगड़ा करते थे कुछ भी करते थे, मैं अपने लड़की को देखकर मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी। आज वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई तो कितना दुख होगा आप कुछ लोग बताइए। कहता है कि शादी का जो लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, ऐसा लगता है आपको? सही बात, ये होता था अच्छा था, अकेले जिंदगी रहती तो इतना कष्ट जो मैं झेल रही हूँ शुरू से शादी करके, संघर्ष मैंने झेला, जो जिंदगी मैं जी रही हूँ, वैसे जिंदगी जीने से अच्छा जब मैं अकेली कुंवारी रहती तो अच्छा रहता। इतना तो टेंशन नहीं झेलना जो पड़ता। लड़कियां प्यार में पड़ के शादी करके भाग जाती हैं, घर छोड़ती हैं, उनको क्या संदेश दीजिए? नहीं करना चाहिए ऐसे। किसी लड़की को मैं बोलूँगी ऐसे मत करो, जो माँ बाप जैसे करेंगे वैसे ही तुम रहो, क्योंकि मानते हैं भाग के शादी नहीं करो, कुछ भी मत करो। बहुत बाद में दिक्कत परेशानी अपने आप को झेलना पड़ जाता है। मेरे तो मैं भाग के भी शादी की तो मेरे घर वाले सपोर्ट किए, सब कुछ किए, तो आज मैं जिंदा हूँ। ना तो जैसे मैं, हमारी लड़की चली गई दूसरे किसी घर के होती तो वो भी मर जाती। ऐसे भाग क्या लगता है ऐसा चीज, शादी का पहले का जो जीवन है वो और शादी के बाद का जो जीवन है अंतर हो जाता है? एकदम अंतर होता है भैया, बहुत अंतर हो जाता है। तो जो प्यार करते हैं इस तरह से उनके लिए क्या कुछ अपील संदेश है? नहीं, मैं उनसे अब यही बोलूँगा कि हाँ, वो अपने गार्जियन के अनुसार करे, और जो गार्जियन जहाँ रिश्ता फिक्स करे वहीं कर लेना चाहिए था, अपने मर्जी। मतलब प्यार करना और शादी के बाद मतलब बहुत अंतर हो जाता है। नहीं, प्यार करे कोई गुनाह नहीं है, बट अपने फैमिली से पूछ के, अपने फैमिली को दोनों बगल का राजी करा कर तब शादी करे। जे कोई लड़का छोड़ कर ना जाए, लड़की को लड़की छोड़ ना जाए। आज जो संघर्ष अकेले झेलना पड़ रहा है वो कुछ माँ बाप के ऊपर पड़ जाए। उन लोगों को लगता नहीं है कि हम प्यार किए हैं, आगे क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ेगा ये लोग नहीं जानता। आपके बारे में बहुत सारा लोग नहीं जानता है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन जो है आज यहाँ तक पहुँचा है। एक समय था कि आप कहीं झोंपड़ी झुगड़ियों में रहती थी, इधर उधर व्यवस्था होता था, थोड़ा सा बताएं। मैं भैया बहुत लड़की के लिए रहती थी, मैं शुरू से बोलती थी मेरे घर पे लड़की नहीं सहती है, नहीं सहती है। मैंने सोची थी चलो लड़की नहीं सहती है, पैदा हो जाएगी लड़की, फिर हम जाके अपने घर पे रहेंगे, अच्छा से रहेंगे, वहाँ मम्मी देखभाल करेगी, मैं अच्छा से अपने ज़िंदगी जीऊँगी रहूँगी। उसके लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं झेली, बट वही ने छोड़ के चली गई, तो आज तो अपने ही घर पे मैं हूँ, किसी तरह ज़िंदगी तो आपके बारे में भी बताया जाता था कि जब आपका जन्म हुआ था तो आप स्वस्थ थे, बाद में आपको इस तरह से हो गया। मैं भी 4.5 साल का थी तो मैं चल फिर के मेरे साथ भी ऐसा हो गया।
तो मैं शुरू से बोलती थी मेरे घर पे लड़की नहीं सहती है, नहीं सहती है। मेरे भाभी कभी कोई भी किसी का लड़का लड़की होता है अपने वो लोग मायके चले जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। जले 5 साल का लड़की हो ना जाए तब तक यहाँ पे कोई नहीं रहता है। अब आगे के लिए क्या सोचा है आप लोगों अभी हम कुछ नहीं सोचे भाई, अभी तो हमारे बमनिया गई है, उसी का बहुत दिल में जलन हो रहा है, आग हो रहा है। कभी याद आती है तो लगता है अपने आप को कुछ हम कर लें, बहुत दर्द होता है उसके लिए। ने? तो आगे के लिए जिस शिवम क्या सोचे हैं आप, आगे क्या करना है? आगे देखिए भैया, अभी जो हमारी लड़की हुई है, अभी उसी से सबका दिल लग गया था और वो जब गई है तो सबका दिल टूटा हुआ था। अभी आगे तो हमें लड़का लड़की का भी कोई प्लान नहीं है। आगे कुछ होगा तो हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, आप लोग को ज़रूर बताएंगे। एक वीडियो था हमारे ही चैनल पे, आपने बोला था वो चीज़, आज भी बहुत सारे लोग उस पे कमेंट करते हैं कि पिंकी ने क्या गजब बात बोली है। ठंड का महीना था, हम पूछे थे कि शिवम कमाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो आपने क्या कहा था, याद है? नहीं भैया, मुझे याद नहीं है। हमें भी नहीं। मेरे वीडियो पे भी है, अभी पिछले ही दिनों हम उसको पोस्ट किए थे। पिंकी कहती है कि ठंड का महीना है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम शिवम को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। जब ठंड बीत जाएगी तब शिवम को हम भेजेंगे बाहर कमाने के लिए। जबकि अब के दौर में इस तरह से कोई लड़कियां या कोई औरत नहीं बोलती है। वो सोचती है तुम कहीं जाओ, 2 पैसे कमा के ले आओ, हमको उससे मतलब है, ना कि तुम्हें ठंड लगे इस तरह से। तो वो चीज़ हम चाहेंगे कि एक बार आप फिर थोड़ा सा आप बताएं कि शिवम अभी कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, पैसा वैसा देते हैं, नहीं देते हैं, आगे कैसे दिनचर्या देखिए होगा? भैया, हम अपने लिए पैसा कभी ना मांगी थी ना कभी मांग सकती हूँ। मैं सोची थी चली लड़की है, उसके हम लोग तो दुख दुख तकलीफ तो झेल भी किए अपना जिंदगी लाइफ में। बस लड़की को हम लोग जिंदगी दुख के या कष्ट के जिंदगी जीने नहीं देंगे, उसको हम सुखी से जिलाएंगे, अच्छा से रखेंगे। बट वही नहीं रही तो अब क्या कमाई या क्या पैसा, क्या क्या नहीं, कुछ भी नहीं सोचे चाहिए। थे बच्ची के लिए शिवम की, अब इसके लिए कुछ करना है? अब क्या पता ये सोचे कि नहीं सोचे, पर मैं माँ थी, मैं सोचती थी जब मैं अपने लड़के के लिए कुछ करूँगी। सोच रही अंत में जाते जाते तमाम जो दर्शक आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं, एक आपने नया चैनल भी शुरू किया है, उसके बारे में भी बताते चलें, कुछ अपील हो तो वो भी कर दो। हमारे चैनल का नाम है भैया पिंकी सृष्टि ऑफिशियल। हमारा जो नया चैनल है मैंने बनाई थी अपने सृष्टि के लिए, आज वो नहीं है तो फिर मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। और देखिए भैया, जाते जाते हम इतना बोलेंगे कि जो मतलब पहले जितने भी ऑडियंस थे हमारे या फिर आपके हुए या फिर और भी मीडिया लोग के जितने भी ऑडियंस है, जैसे पिंकी शिवम को गलत बोलते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमें बोले कोई दिक्कत नहीं, मगर जो हमारी ये अभी बेटी का इंटरव्यू चल रहा है तो उस छोटी बच्ची जो अभी दुनिया नहीं देखी थी उसके लिए कोई गलत ना बोले और उसके आत्मा को शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पिंकी और शिवम हमारे साथ हैं, जिनकी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा वायरल है, खूब ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। पिंकी और शिवम के जीवन में पैसे कमाने का एक मार्ग जरिया था यूट्यूब, उससे 2 पैसे आते थे, उससे अपना पिंकी अपना जीवन व्यापन करती थी। और अभी इनका एक नया चैनल ओपन हो चुका है, तो उस चैनल को आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देने दें। बाकी इन दोनों शिवम और पिंकी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।